चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है सर्कल के इस दूसरी वीडियो में सर्कल का एक पार्ट हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में तो आती ही आती है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और सीखेंगे। क्लियर है? तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। और चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसा जो हम लोग बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट को भी आज सीखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी, और एक बड़े क्वेश्चंस को भी कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, तो विद कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं, समझेंगे एक एक चीज़ को। कोई हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ पाए अच्छे से, ठीक है। आइए, एक पहला को आता है क्वेश्चंस क्या, इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल है और इसके अंदर में सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। आंतरिक रूप से जो है एक अंदर क्या है, सर्कल है। अर्थात इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वृत्त के बहिर्गत जो है, बाहर जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट आता है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। उसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक वृत्त में क्या होती है कि बाहरी बिंदु से जब हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वे स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ अगर x है तो आप कहेंगे कि ये भी x होगा, और अगर ये y पार्ट है तो ये पार्ट भी y होगा, और अगर ये z है तो ये भी आप कहेंगे क्या, ये भी z होगा। क्लियर बात है? क्योंकि आप इस सर्कल के लिए ध्यान से देखें तो ये तीनों जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस पर कई क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसके अंदर में एक सर्कल जो है वो ड्रॉ की गई है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और ये लेंथ मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ये 9 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें AC का लंबाई कितना होगा, AC का मान कितना होगा। बिल्कुल आप इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसका वैल्यू तुरंत ही फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, आप ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये कितना है, 12। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तो निश्चित है ये भी 12 होगा। और अगर ये 12 सेंटीमीटर हुआ तो टोटल कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ये 13 सेंटीमीटर हुआ तो निश्चित है ये पार्ट भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ देखें अगर तो ये 9 है तो निश्चित है ये भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ में। तो टोटल अगर करें तो AC का लेंथ कितना आ जाएगा, 13 + 9 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को अगर देख के आप चाहें तो बहुत सारी क्वेश्चंस को यहाँ से आप डील कर सकते हैं। आया समझ में आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग बढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को करते जाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको इसमें क्या पूछा जाएगा, ये स्पर्श रेखा होती है, जैसे ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है ना। ये तीनों स्पर्श बिंदु है, नाम भी दे सकते हैं आप PQR। और आपसे इस पर क्या पूछा जाएगा, इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा। पेरीमीटर पूछा जाएगा मतलब परिमाप, परिमिति पूछा जाएगा। क्या होगा इसका परिमाप या परिमिति, तो इसका भी आंसर आप कुछ ही सेकंड में दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको पता है कि ये 3 है, निश्चित है ये भी 3 होगा। और ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है और इन दोनों की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह हमारा टोटल पार्ट्स निकल गया है। अब अगर हमको परिमाप निकालना है तो परिमाप पढ़े हम लोग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग है वही हमारा क्या हो गया, परिमाप। ये परिमाप किसका पूछा जाएगा, त्रिभुज का पूछा जाएगा, ट्रायंगल का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 3
8 हो जाएगा, यहाँ 5 + 4 9 हो जाएगा, यहाँ 4 + 3 7 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लोग कई क्वेश्चंस को डील करेंगे, ये आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सर्कल में हम लोगों को ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आती है। 3 कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल है, इसमें हम लोग 2 जीवा ऐसे खींचेंगे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता होगा, ठीक है, ई पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसी में एक सर्कल है, यहाँ भी 2 जीवा है, पर ये दोनों जीवा इस बार जो है एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करेगा। इस बार भी ये ई पॉइंट पर ही प्रतिच्छेद किया, सही है। और तीसरा एक देखेंगे हम लोग, तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, ये सर्कल है इस बार, और ये आपकी टेंजेंट लाइन है जिसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं, और यहाँ पे आपको छेदक रेखा लिए हुए है। अब आपसे लेंथ पूछा जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंथ लगाएंगे। आपको जैसे पार्ट है AE, EB, CE, ED, इनमें से कोई भी 3 पार्ट देगा, या चौथा पार्ट निकालने बोल सकता है, या इस तरह का टोटल लेंथ पूछा जा सकता है जीवा का। तो यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो आप देखेंगे क्या, A से E मतलब AE इंटू में E से B EB इक्वल में क्या हो जाएगा, C से E CE इंटू में E से D ED। आप इसको बैठा के आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जितने भी वैल्यू पुट होंगे उसको आप सेटिस्फाई करेंगे इस तरह सेट करके, और ये आप बना पाएंगे। अगर इसी को देखें, यहाँ जब हम लोग बाह्य रूप से ये कटा, तब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, A से पहले E, जो सेम फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, A से E टोटल, तो आप लेंगे सबसे पहले AE इंटू B से E, उसके बाद फिर C से E और इंटू में D से E। ध्यान देंगे, पहले हम लोग A से E लेंगे टोटल, फिर B से E, दोनों का मल्टीपल इक्वल में C से E इंटू में D से E, इन दोनों का मल्टीपल। तो ये इससे भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। थर्ड यहाँ देखें तो ये PT क्या है, स्पर्श रेखा है, और PB क्या है, टोटल एक छेदक रेखा बनती है। तो इसको हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो P से T का स्क्वायर, PT मतलब PT का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P से B टोटल और फिर P से A, मतलब हम कह सकते हैं सिंपली PA इंटू में PB। ध्यान देंगे इसमें, P से A इंटू में P से B, P से A इंटू में P से B। चलिए क्वेश्चन से इस पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये आपको कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सही है। आपको ये 5 है, ये 4 है, और आपको फाइंड करने बोला PT का लेंथ क्या होगा। ये लेंथ आपको 4 दिया हुआ है और ये लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। पूछा गया आपसे क्या, PT का लेंथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे, PT का स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालेंगे हमको, तो P से A तो लेंगे ही, लेकिन P से हमको B लेना है। तो यहाँ गलती से भी A से B नहीं लेनी है। तो P से A तो 4 हो गया, और P से जब B करेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और PT करेंगे तो क्या होगा, रूट में 36, दैट इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि जब इस सर्कल में 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस रेखा का ध्यान से देखेंगे, A से E इंटू में E से B होगा, फिर दूसरा पार्ट इक्वल में आएगा C से E इंटू में E से D होगा। अगर इसी को देखेंगे, अगर बाह्य रूप से कटता है तो A से E इंटू में B से E, फिर इक्वल में C से E इंटू में D से E लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसमें देखेंगे तो इसमें स्पर्श रेखा है और ये छेदक रेखा से बना कॉन्सेप्ट है। तो P से T का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर लेंगे, PT का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, P से A
इनटू में P से B। क्लियर है? तो इस पर क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये सारी चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे आती है। चलिए देखते हैं कुछ इसी पर क्वेश्चंस जो रिलेटेड है इससे। जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक सर्कल है और ये लेंथ आपको दिया हुआ है, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको दे दिया है डी सी जो है वो 12 दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देते हैं ई, और सी दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, ए ई आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और पूछ लिया आपसे बी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखेंगे आप, सी से डी का लेंथ 12 है, सी से ई का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ए से ई का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, और ई से बी जो बी ई है वो हमको पूछा गया है। तो आपका कॉन्सेप्ट पहले फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला आप लिखेंगे। ए से ई इनटू में क्या, ई से बी इक्वल में सी से ई और इनटू में ई से डी। अगर आप देखें तो इसमें ए का वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर, इंटू बी तो आपको फाइंड करना है, जिसको ई बी या बी बोल सकते हैं। अब सी का वैल्यू भी मालूम है, लेकिन ई डी आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आपको डी सी दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये 4 है और टोटल अगर 12 है तो निश्चित है ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो आप आसानी से बी इक्वल क्या फाइंड कर लिए, 32/7 सेंटीमीटर, 32/7 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको साइड पर ध्यान देनी है। ये डीसी था, जबकि हमको डीसी नहीं लेनी, हमको सी ई इंटू में ईडी लेनी है। तो ये अगर 4 है तो बाकी क्या होगा, 8 हो जाएगा, तभी तो टोटल 12 पूरेगा, कंप्लीट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सर्कल है, समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसका रेडियस जो है मान लेते हैं ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है, और एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है, और दोनों सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो कितना है, 34 सेंटीमीटर है। तो 34 लिखने का मीनिंग क्या है आपका, चूँकि 25 + 9 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता तो हम इस क्वेश्चन में 25 का तो लेते ही सर्कल, 9 का सर्कल लेते, लेकिन दोनों का पोजीशन सेट नहीं कर पाते। लेकिन जब 34 दिया हुआ है, इसका मतलब पता चल गया होगा ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करता होगा, स्पर्श करता होगा, चूँकि तभी तो यहाँ पे 25 और यहाँ से इसका सेंटर होगा 9, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसीलिए लेंथ जो है 34 दिया हुआ है। चूँकि 25 + 9 करेंगे 34 होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर पता हुआ है तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, क्या होगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा आप जानते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, तो P से Q मान लेते हैं स्पर्श रेखा है। अब इसका लेंथ पूछा जा रहा है हमसे, कैसे पता करेंगे इसका लेंथ क्या होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है। ये लेंथ आपको 34 है, ये टेंजेंट का पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, आपको पता है कि यहाँ 90 बनेगा। ये भी टेंजेंट पॉइंट है, यहाँ भी आपको 90 बनेगा। ये आपका 9 है और ये आपका 25 है। अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर ये 9 है तो क्या आप यहाँ से कटिंग करके 9 के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब ये 9 है तो निश्चित है आपका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा,
अगर ये 9 वाला पार्ट है तो निश्चित है ये भी आप क्या लेंगे, 9 वाला पार्ट लेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप जो है ये वाला जो इक्वल पार्ट है यहाँ से आप ले सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये है। अगर इसको कट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि ये 9 का ही है, ये 9 का, इधर से नहीं कटना चाहिए था, ऊपर से कटना चाहिए था। तो ये 9 है और ये 25 है, तो यहाँ से ये कटेगा। तो आपको पता है ये 9 जो है, ये 9 के लेंथ में यहाँ से यहाँ तक 9 कट जाएगा। बाकी जो रेस्ट बचेगा वो कितना होगा, 16 ऊपर होगा। ये सर्कल बहुत ही छोटा बनेगा, चूँकि सर्कल हम बराबर आ दिए हैं, पर आपको समझना है कि यहाँ 25 है, यहाँ 9 है, तो निश्चित है ये सर्कल बहुत छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये 9 से ये कट के चल जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो ये 16 है और आपको ये पता है कि यहाँ से इसका लेंथ कितना है, 34 है। ये पैरेलल है, याद रखना, ये आपको पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये लाइन पैरेलल है तो ये 34, तो ये भी 34 हो गया। अब आपको ये 34 है, ये 16 है, तो आपको ये लेंथ पूछा जा रहा है। क्लियर है, ये आपका पता है, यहाँ 90 बन रहा है, तो इसका मतलब है ये डायगोनल है, ये विकर्ण है, और ये भुजा मान लेते हैं, एक आधार मान लेते हैं, तो समझ लेते हैं ये परपेंडिकुलर निकालना है। क्लियर है, तो हमको अगर ये निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार बेस का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये पी बी जो भी मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 34 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप चाहे तो इसको फास्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस करेंगे 34 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 50, और इंटू में क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 18, तो कितना हो जाएगा 900। आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसका स्क्वायर लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर लेंगे। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 900 मतलब 30 का स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देनी है कि ये सर्कल डायग्राम आप सही से बनाएंगे। ये 25 है और ये आपका 9 है, तो ये 9 से कट जाएगी, तो यहाँ 9 कटेगा तो बाकी बचेगा 16। ये आपका 34 है, ये 16 है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। ये ध्यान रखना कि यहाँ 90 बनता है, तो आप 90 के सामने वाला जो बनाएंगे वो कर्ण होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण ये है, ठीक है ना, कर्ण ये है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, और ये आपका क्या है, बेस मान सकते हैं, परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। अगर ये देखते हैं अगर साइड के एंगल के बेस पे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर करते हैं तो हमारा दूसरा पार्ट निकल जाता है। इससे हमारा आसानी से 30 सेंटीमीटर सॉल्व हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड जो है 6 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड जो है इसका 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, आर पूछा जा रहा है। हो सकता है आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ही रेडियस फाइंड हो जाती है तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसको देखें तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगाए जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम इसको ऐसा कॉन्सेप्ट सेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग इस सेंटर को जो है ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से मिला देते हैं। तो आप देखेंगे इससे क्या कि ये 3 ट्रायंगल में 3 पार्ट में बट गया, 3 अलग अलग पार्ट में बट गया। अब अगर पता है आपको ये आर है और इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो निश्चित है ये हाइट हो गया। तीनों ट्रायंगल के लिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब ये बेस है, ये भी क्लियर है, ये भी बेस बन सकता है। अब चूंकि जो है ये रेडियस है, ये क्या बना हुआ है, रेडियस बना हुआ है। तो अब आपको मालूम करना होगा यहाँ से कि ऐसा क्या पार्ट करे जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए बताइए, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ये 6 है, ये 8 है, तो निश्चित है आपको पहले ये 10 होगा, ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर मानते हैं, अगर ये बेस मानते हैं तो 6 अगर P है, 8 अगर B है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा, ट्रिपलेट लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो 6 8 10 हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान से बन जाएगा। आपको उसके लिए क्या याद रखनी है, इसको लॉन्ग से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको जो है शॉर्ट में देखना है कि ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मानते हैं, ये बेस मानते हैं, अगर थीटा ले लेते हैं यहाँ एंगल तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब आपको अगर इसके अंदर में एक सर्कल ड्रॉ होती है और उस सर्कल का आपसे क्या पूछा जाता है, रेडियस पूछा जाता है, तो इस रेडियस का जो वैल्यू होगा वो p प्लस बी माइनस एच और बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है जिससे आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्लियर सॉल्व कर सकते हैं। तो p प्लस बी अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो 6 प्लस 8 माइनस 10 बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आप ये अप्रोच लगा सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इसके अंदर में और उसका रेडियस फाइंड करने बोले जाएगा आपको, तो आप क्या करेंगे p प्लस बी माइनस एच। ठीक है, p प्लस बी माइनस में एच करेंगे और बाय में 2 करेंगे तो आपका रेडियस फाइंड हो जाएगा। और रेडियस अगर एक बार निकल गया तो आप तुरंत इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें आपको क्या किया जाएगा, सर्कल के जगह पे स्क्वायर बना होगा। सेम वैल्यू लेते हैं, जहाँ पे सर्कल है वहाँ पे हम लोग क्या कर दिए स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर है तो निश्चित है इसका साइड इक्वल होगा, पता ही है आप लोग को। यहाँ भी हम लोग लॉन्ग रूट से अप्लाई अभी नहीं करेंगे। अगर इसका साइड निकालने बोलता है हमको, x का वैल्यू निकालने बोलता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये p है और ये b है आपका, तो एक बार आपको p प्लस बी करना है। ठीक है, p इंटू में b करना है, p इंटू में b करना है और फिर बाय में p प्लस बी करना है। क्या करेंगे आप इसमें, p इंटू में b बाय में p प्लस बी, मतलब क्या हो गया 6 इंटू में 8 बाय में क्या 6 प्लस 8, तो 48/14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 24/7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ से आप इसका साइड आसानी से निकाल लिए। x क्या है हमारा, यहाँ पे साइड है, x क्या है स्क्वायर का साइड है। क्या करना है आपको, फिर से देखिए, जो परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा उन दोनों का मल्टीपल और बाय में दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो इस स्क्वायर का साइड निकल जाएगा। और उस साइड से हम फिर आसानी से चाहे तो इस स्क्वायर का जो है एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो ये आप आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस है। सबको समझ में आ गया होगा, ये आप अप्लाई कर सकते हैं बार बार इस क्वेश्चंस को। कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हैं सर्कल में। जैसे आप देखेंगे क्या, एक लाइन सेगमेंट है, ये है लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट में ए से बी जो है, लाइन सेगमेंट में ये जो कॉर्ड खींचे हैं इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनेंगे ये सभी एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ध्यान रखना फिर से, ये अगर लाइन सेगमेंट है, ये अगर एक जीवा है तो एक जीवा के द्वारा जो है, एक ही जीवा के द्वारा जितने भी कोण बनेंगे परिधि पे वो सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात क्या, अगर उस जीवा के द्वारा एक कोण बनाते हैं हम लोग सेंटर पे और दूसरा बनाते हैं कहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि ये लाइन दिया हुआ रहेगा। ये लाइन नहीं भी दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों सेम जो है लाइन सेगमेंट है। और इस लाइन सेगमेंट पर जब हम लोग एंगल बना रहे हैं तो ये कहता है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इस सरकमफ्रेंस पे परिधि पर बने जो एंगल है उसका डबल होता है।
मतलब यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ अगर 30 बनाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ अगर आप 40 बनाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 80 हो जाएगा। यहाँ अगर आप 50 डिग्री बनाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ का इसमें डबल होगा, या इसका यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको बनाते तो हर जगह थीटा बना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता, 2 थीटा हो जाता। सोचिए, आप इससे भी यहाँ पे लगा सकते थे, इससे भी लगा सकते थे, इससे भी लगा सकते थे। तो यहाँ 2 थीटा हो गया, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा एक लाइन सेगमेंट के द्वारा। एक ऑब्जेक्टिव आपको कई बार पूछा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये दूसरा फिगर बन रहा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे हम लोग, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो है अगर सभी वर्टेक्स से एक सर्कल पास करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या होती है, इसका प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि अपोजिट एंगल का जो सम है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो जाएगा, 180। मतलब अगर यहाँ पे आपको 70 है तो तुरंत यहाँ पे आपको जवाब देना है 110। यहाँ पे अगर आपको अदर कोई एंगल देना है, 120 देना है, तो यहाँ आपका जवाब कितना होगा, 60 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस अभी बताया गया उसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि 2 वृत्त अगर सर्वांगसम है और उनमें से एक वृत्त की त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि 2 वृत्त अगर सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम होने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 वृत्त सर्वांगसम तभी होगा जब उसकी त्रिज्या आपस में बराबर होगी। तो एक वृत्त का जितना त्रिज्या होगा उतना ही दूसरे वृत्त का भी त्रिज्या होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह आंसर। तो इस तरह कई क्वेश्चंस है जो सर्कल से ऑब्जेक्टिव में आती है। अगले वीडियो में हम लोग जो है सर्कल के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और देखिए। थैंक यू।